दोस्तों, चाणक्य ने बिल्कुल सही कहा है कि सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो पिछले 4-5 महीने से विश्व की उन बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ रहे हैं, जो ताकतें इस कोरोना को महामारी का नाम देकर विश्व में एक डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं और ये डर का व्यापार करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से हॉस्पिटल्स इस महामारी में दिन रात सेवा कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। वहीं पर काफ़ी सारे डॉक्टर्स, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स इसको डर का व्यापार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, एक मिस्टर गौरव हैं जो कि यूट्यूबर हैं, जो कि एक फ्लाइंग बीस्ट के नाम से अपना चैनल चलाते हैं। उनकी वाइफ ऋतु, जिनकी सिस्टर दिल्ली रहती हैं, तो दिल्ली में उनकी सिस्टर को कोरोना हुआ। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल गई तो उन्होंने इतना चार्ज बताया कि ये चार्ज सुन के आप दंग रह जाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। देखते हैं। अच्छी पोजीशन होल्ड करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बेड अरेंज करा दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन बी रेडी टू पे हेविली। मैं कहा सर भैया हाँ कर लेंगे हेविली, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसों की फिक्र मत करो, क्योंकि आपके पास फर्स्ट थॉट ही आता है यार इस वक्त जान बचाओ, पैसे की फिक्र मत करो। बट देन आई गोट टू नो, उन्होंने कहा, मैं कहा फिर भी भैया कितना लगभग, ही टोल्ड मी, तो आई वाज शॉक्ड टू हियर दैट आई एम अ कैप्टन, I'm still okay, decent enough कि I thought कि at least I can take care of my family member when it would come to them. He said in ICU take it 1 lakh per day. उस वक्त हवा गुल हो गई 1 lakh per day सुन के कि I confirmed it with him and he said हाँ per day. Then मैं समझ नहीं पा रही थी अब करना क्या है यार, अगर करवा दिया वहाँ पे हॉस्पिटल में तो मुश्किल, कैसे अफोर्ड करेंगे इतना सब कुछ। तो अल्टीमेटली वहाँ पे नहीं करवा पाए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत वेल टू डू फैमिली है, अच्छी इनकम है, उसके बावजूद भी इनके लिए भी अगर एक कोरोना का पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, उसका 1 लाख रुपए पर डे का है, तो 10 से 14 दिन का 10 to 14 और 15 लाख कम से कम इतना तो होगा ही होगा। ये इतना आसान नहीं है। इन्हीं ताकतों के पीछे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी इतने महीने से लड़ रहे हैं ताकि इसके डर बनाकर इसका व्यापार न किया जा सकता है। और देखिए कमाल की बात है कि ये डॉक्टर्स और ये हॉस्पिटल सरकार की भी नहीं मानते, सरकार की भी नहीं सुन रहे। इस महामारी में जहां लोग इतने परेशान हैं, वहां पर इन्होंने अपनी मंशा कैसे जागृत करी है। दोस्तों, ये लोग हॉस्पिटल में बेड की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, ब्लैक मार्केटिंग बेड की कर रहे हैं। और ये इतना ज़्यादा हो गया कि दिल्ली के सीएम मिस्टर केजरीवाल को आकर इन्हें सरेआम धमकी देनी पड़ गई। देखिए वो क्या कहते हैं। कुछ चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इस महामारी के दौरान भी इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं। पहले कहते हैं बेड्स नहीं है, और जब और इंसिस्ट करो तो कहते हैं 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 8 लाख रुपए दे दो। इसको बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और दोस्तों, इस कोरोना के चक्कर में जिन डॉक्टरों पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा है, एक्चुअली उन डॉक्टरों को ही नहीं पता कि करना क्या है। सुनिए ऋतु जी क्या कह रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है इस सिनेरियो में क्या है, जो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग है, अगर आपकी फैमिली के साथ भी जगह सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्या होगी, शायद पता नहीं है प्रोसीजर क्या है, करना क्या है। भाई आप 5 डॉक्टर को कॉल करोगे ना, पांचों के पांचों अलग एडवाइस देंगे। एक कहेगा कि भाई बच्चों को तो हॉस्पिटल में कराना मैंडेटरी है, दूसरा कहेगा भाई नहीं नहीं बच्चों को आप घर पे रखो, हॉस्पिटल में जाके उनको और एक्सपोज होंगे वो, तीसरा कहेगा नहीं भाई बच्चों को तो आप दवाइयाँ दो, एक कहेगा नहीं दवाइयाँ मत दो, एक कहेगा सिम्टोमेटिक है तो ये करो। बहुत कंफ्यूजन है यार। खैर भगवान का शुक्र है कि ऋतु भाभी की दीदी और उनके बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हैं। दोस्तों, शुरू से डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बता रहे हैं कि वर्ल्ड में 60% लोग ऑलरेडी इस बीमारी से इम्यून हैं। इसका मतलब उन्हें कोरोना होगा और होके चला जाएगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, किसी ने इनकी बात नहीं मानी, किसी ने इनकी बात नहीं मानी, बल्कि इनको एक चैनल पे बुला के इन पे 3 तरफ से हमला किया गया। देखिए आप, अगर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें उन तीनों लोगों के हाव भाव देखना, उनके चेहरे की और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना। मेरे ख्याल से अगर 200 में 190 मरीज इस देसी उपचार से ठीक हो रहे हैं, तब तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए थी। किसी की नजर क्यों नहीं गई इस को? कोई बनाएगा ब्रेकिंग? आप बनाएंगे ब्रेकिंग? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये सही कंफर्म निकला, आप बनाएंगे ब्रेकिंग? आप तो नहीं बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। नहीं बनाएंगे। पहली बात बनाएंगे। नहीं बनाएंगे। इस पे अलग से आप पड़ताल करिएगा। विश्वरूप जी, ये चैलेंज की भाषा ठीक नहीं। आर यू टेलिंग मी कि अमेरिका में बैठे एक टॉप साइंटिस्ट ने ये पूरी कंस्पिरेसी रची जिससे इक्वेडोर में लोग मर रहे हैं जिनको कब्रिस्तान नसीब नहीं हो रहा,
इटली और स्पेन में मर रहे हैं, यूके में मर रहे हैं, चाइना में मर रहे हैं, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, बांग्लादेश। जो ये बोल रहे हैं जो गलत है, जो आज इनकी एक एक बात, चाहे वो बात 1% मॉर्टेलिटी वाली हो, चाहे वो बात पीसीआर टेस्ट वाली हो, चाहे वो बात कोरोना वायरस फ्लू वायरस वाली हो, उसकी डेथ रेट वाली हो, ये एक पूरी कंस्पिरेसी वाली हो, एक भी बात ना ये साबित कर पाए। हमने सारे जितने लोग ये खड़े हैं उन्होंने गलत साबित की है। राइट, तो मैं ये बोलता हूँ जैसे ही कोई फ्लू का पहला सिम्टम आए तो मैंने तो देखा है कि किसी भी तरह के वायरस। तो आप गारंटी से कैसे बोल सकते हैं जैसा आप बोल रहे हैं? नहीं, मैं डॉक्टर विश्वरूप ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि आप बीमारी ठीक कर सकते हैं, पर आपके पास तो बीमारी को ठीक करने के लिए कोई प्रशिक्षण है नहीं। आपको डायबिटीज पे एक ऑलरेडी डिग्री मिली हुई है पीएचडी की। यू आर नॉट ट्रेन्ड टू ट्रीट एनी पेशेंट सर। देखा दोस्तों कैसे कैसे ताने मारे गए। मिस्टर ललन टॉप बोलते हैं यू आर नॉट ट्रेन टू ट्रीट द पेशेंट। पर पता है दोस्तों, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से मैं इतना प्रभावित क्यों हूँ? क्योंकि वो इंसान कभी भी बोलने में एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन उनके एक्शन में आपको एग्रेसिवनेस दिखेगा। जहाँ ये लोग इतना कर रहे थे, वो पिछले 2 महीने से बीच में लगे हुए हैं और उन्होंने एक टीम तैयार करी पूरे इंडिया के लिए, ताकि किसी को भी कोरोना में या दिक्कत परेशानी हो तो वो उस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करे और उसके बाद वो उनसे हेल्प ले सकता है। जिस इंसान को बैठकर इस चैनल पे जो ये लोग इन पे लांछन लगा रहे थे, इनको ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि वो किस आदमी से बात कर रहे हैं। उस इंसान से जिसके वर्ल्ड में इतने सारे सेंटर्स हैं, उस इंसान से जिसके लाखों लोग अब तक ठीक हो चुके हैं उसकी DIP डाइट से, उस इंसान से जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं और जिन्होंने अपनी DIP डाइट से पता नहीं लाखों करोड़ों लोगों को ठीक किया, और मैं भी उनमें से एक हूँ। दोस्तों आज अपना मेरे साथ एक कसम खाओ कि कभी भी किसी सच्चे इंसान पर अगर उंगलियां उठाएगा ना कोई, तो हम सब मिलकर उसका साथ देंगे, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वरना अगर हमने ऐसा किया ना, उसको अकेला छोड़ दिया, तो इस भारत में, इस देश में सच्चे इंसान पैदा होने बंद हो जाएंगे। क्योंकि जैसे कोई सच्चा इंसान कुछ करना चाहता है समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, लोगों के लिए, तो उसको दबाने के लिए ना बहुत सारी बुरी ताकतें इकट्ठी हो जाती हैं। अब सुनिए डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने क्या कहा था, जो ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। ध्यान सुनिए, पूरे वर्ल्ड में 60% लोगों को इस वक्त, 60% लोग पूरे वर्ल्ड में इस वक्त, कम से कम 60% लोग पूरे वर्ल्ड में कोरोना, जो नोवल कोरोना वायरस है, SARS-CoV-2 जो नया वायरस आया है, उससे ऑलरेडी इम्यून है, एज इफ कि उनको कोरोना का वैक्सीन लग चुका है, इम्यून है, राइट। तो मतलब अगर कभी वैक्सीन आ जाता और सारे 60% लोग लग जाता तो हम बोलते कि इम्यून हम हैं। तो वैक्सीन तो आया नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो 14 मई का रिसर्च पेपर है, सेल एक बहुत बड़ा जर्नल है, सेल इज वेरी बिग जर्नल, बहुत ही ऑथेंटिक जर्नल है। उस जर्नल में कंक्लूजन आया कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आर ऑलरेडी इम्यून टू कोरोना वायरस। 60%, कम से कम 60% लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इम्यून कैसे हो गए 60%? ये तो नया वायरस है। तो उन्होंने देखा कि इसके जो छोटे भाई हैं, मैंने पहले ही बताया था अपने वीडियोस में, 2005 में जो छोटा भाई आया था हांगकांग वायरस, कोरोना वायरस, या 2004 में जो आया था दैट इज नीदरलैंड कोरोना वायरस, या 1965 में आया था दैट इज 229E US कोरोना वायरस। तो वो जो छोटे भाई हैं, उनके सौताले जो 3 भाई आए थे, 3-4 भाई जो आए, वो जो भाई हैं, उन भाइयों ने आपको और मुझे बचपन से हजारों बार जुकाम किया, हजारों बार हमें बुखार दिया। तो तब हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी बिल्ड हो गई, जिसे बोलते हैं बैकग्राउंड इम्यूनिटी। ये वही डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं जिन्हें लल्लन टॉप चैनल पे बोला जा रहा था कि आपकी डिग्री ये है, वो है, ये है, वो है, इतना बोला जा रहा था। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि 60% लोग ऑलरेडी इम्यून हैं, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन इतना सब होने के बाद 4-5 महीने बाद देखिए आज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR क्या कहती है। बीच कोरोना से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर आई है। ICMR के सीरो सर्वे में चिंता खत्म करने वाली ये खबर है। देश में कोरोना संक्रमण का प्रसार आंकने के लिए 70 जिलों में और 34,000 लोगों के खून के नमूनों के कराए गए इस सर्वे में सामने आया है कि कई हॉटस्पॉट इलाकों में 30% तक आबादी के शरीर से कोरोना होकर गुजर भी गया और उन्हें पता नहीं लगा। तो देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर है, यानी कि 30% लोगों को कोरोना हुआ और अपने आप ठीक भी हो गया, लोगों को पता तक नहीं चला। ये एक बड़ी खबर है और ICMR के सर्वे में ये बात उभर कर सामने आई है। और हॉटस्पॉट की 30% आबादी संक्रमित हुई और उसके बाद वो ठीक भी हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर है, उनके शरीर में संक्रमण के लिए एंटीबॉडी भी पाई गई है। ICMR ने ये 70,000 लोगों के
टेस्ट के बाद दावा किया है। बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो एशिया के दूसरे हिस्से या यूरोप के दूसरे हिस्से के लोगों से बेहतर है। तो क्या आईसीएमआर का यह सर्वे इस बात की तस्दीक करता है कि 30% लोग होकर गुजर गए संक्रमण से, उन्हें पता ही नहीं चला। टेस्ट में जब उनकी एंटीबॉडीज सामने आई तब पता चला कि इन्हें तो संक्रमण हो चुका है, लेकिन वो गुजर चुके हैं उससे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टेस्ट हुए हैं और जिन लोगों के बारे में ये दावा किया जा रहा है वो हॉटस्पॉट वाले इलाकों के रहने वाले लोग थे, यानी जिनमें संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा था, उन्हीं लोगों के टेस्ट हुए और ये बड़ा दावा आईसीएमआर की तरफ से किया गया। तो देखिए, आईसीएमआर ने 34,000 लोगों का टेस्ट किया था। इस 34,000 लोगों में से 30% आबादी वो संक्रमण से होकर गुजर के और मुक्त हो गई, यानी कि वो संक्रमण से, कोरोना के संक्रमण से जद में आने के बाद पूरी तरह से दोबारा ठीक हो गए, बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के और बिना किसी हॉस्पिटल में गए। ये हमारे देश के इतने बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर्स आज बता रहे हैं, आज सोच रहे हैं कि इंडियन की इम्यूनिटी पावर यूरोप और यूएसए के लोगों से बहुत ज़्यादा है, जबकि ये बात मुझ जैसे कॉमन आदमी ने भी महीने भर पहले बता दी थी। सुनिए। और मैं सभी डॉक्टरों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग यूएस की और यूरोप की कॉपी ना करें। ये मत समझे कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हेल्थ के मामले में वो हमसे आगे नहीं है। यूएस आईफोन बना सकता है, यूएस मिसाइल बना सकता है, लेकिन शरीर से मल ठीक से कैसे निकलेगा वो इंडियन जानते हैं, वो यूएस को नहीं आता। दोस्तों, ये छोटी सी बात जब मैं और आप जैसे लोग समझ गए तो इस देश के बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स, डॉक्टर्स और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इस बात को क्यों नहीं समझ पाए। तो दोस्तों, ये तो आईसीएमआर थे। अब देखिए WHO ने कैसे डॉक्टर विश्वरूप की बात को माना। जब डॉक्टर विश्वरूप राय से पूछा गया पहले, कई महीने पहले, कि अगर ये नॉर्मल वायरस है फिर इतने लोग मर क्यों रहे हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एलोपैथी को उतना यूज करो जितना वो कर सकता है। जो वो कर ही नहीं सकता वो क्यों दे रहे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो दवाइयां दी जा रही है कोरोना के पेशेंट को, एंटी मलेरियल ड्रग दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरिया। आप भी बताइए, कोरोना एक वायरस है कि बैक्टीरिया है? वो वायरस है, आप एंटी बैक्टीरिया दे रहे हैं। एंटी मलेरिया, राइट, मलेरिया एक अलग चीज है, वो वायरस भी नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं, तीसरी चीज है। तो और जो मैं मार्च में बताया कि इससे मौतें ज्यादा होती हैं और होंगी भी, और मौतें हुई। दोस्तों, उन्होंने कई महीने पहले ही बता दिया था कि ये जो लोग मर रहे हैं वो गलत एंटीबायोटिक्स देने की वजह से मर रहे हैं। ये बात उन्होंने कितनी पहले बता दी थी। लेकिन हमारे देश में आज 15-20 करोड़ बेरोजगार होने के बाद, लाखों करोड़ रुपए के व्यापार की बर्बादी होने के बाद और इतनी सारी परेशानियां झेलने के बाद, इतने लोगों के मरने के बाद आज WHO वही बात कह रहा है। सुनिए जरा। इस वक्त इस बीच बड़ी खबर आ रही है। WHO ने कहा है कि एंटीबायोटिक्स लेने से कोरोना के वायरस को शक्ति मिलती है और शरीर हमारा कमजोर होता है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले भी इस तरीके की बातें सामने आ चुकी है कि कोरोना की संकट की घड़ी में हमें एंटीबायोटिक्स का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अब WHO, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संगठन, ये कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो खतरा बढ़ा रहा है, मुसीबत बढ़ा रहा है। देखिए, एंटीबायोटिक्स का अधिक इस्तेमाल से बैक्टीरिया मजबूत हो जाएगा, वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी अपने आप को म्यूटेट कर लेगा। और इस वजह से WHO ने ये अब चेतावनी जारी की है कि कोरोना संकट काल में ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से बैक्टीरिया और ज़्यादा मजबूत होगा। बता दें आपको, बैक्टीरिया के मजबूत होने से ज्यादा मौतें हो रही हैं। WHO ने ये कहा है, एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल बैक्टीरिया को मजबूत करता है शरीर में, जिसकी वजह से मौत ज्यादा होती है। तो कोरोना संकट काल में एक और खतरे की खबर है ये। अगर आप लगातार एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं किसी और बीमारी की वजह से भी, तो ये आपको कोरोना के करीब ले जा सकता है। आपको बता दें, इस बीच जितने भी लोगों के कोरोना संबंधित टेस्ट हो रहे हैं उनको सबसे पहले यही कहा जा रहा है, जिनमें भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, कि आप एंटीबायोटिक्स कतई ना लें। और इस बात की पुष्टि अब WHO कर रहा है, उसने मुहर लगा दी इस बात पर, ये कहते हुए कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शरीर को कमजोर करेगा। मुझे लगता है सारी कहानी आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। अब मुझे कुछ और समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास, आपके रिलेशन में कहीं भी कोई कोरोना का पेशेंट है तो प्लीज़ उससे कोई भेदभाव ना करें, उसकी प्लीज़ हमेशा हेल्प करें और उससे बात करते रहें, उसको हौसला बढ़ाएं और कभी भी उसको भेदभाव ना करें। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कसम है मेरी कि ये बात आप ज़रूर मानेंगे। और मैं जल्दी आपके पास एक नई जानकारी के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, बिल्कुल नहीं डरना है और दूसरों के डर को निकालना है। जब मैं देखता हूँ ना दोस्तों कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और मेरे व्यूअर्स बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है मेरी फैमिली बढ़ रही है। मुझे लगता ही नहीं कि कोई कोरोना का डर है, क्योंकि दोस्तों मेरे परिवार का एक भी आदमी व्यूअर से हो या सब्सक्राइबर हो, वो कम नहीं हो रहा है, वो रोज़ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि कितनी अच्छी बात है ये। थैंक यू सो मच आपका प्यार देने का। थैंक यू सो मच आप मुझे इतना लाइक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।